अस्सलाम वालेकुम। जो हम लोग पहले वीडियो बनाए थे फ्रूट के रिलेटेड, उसके कंटिन्यूशन में कुछ बातें थी जो जिसके लिए मैं और एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वो है परहेज़ के ताल्लुक़ से। क्योंकि हम जब इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे फ्रूट, तो उसके लिए परहेज़ भी करना ज़रूरी है। तो परहेज़ किस तरीक़े का रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से, कि हम जब फ्रूट लेंगे तो उसके आगे पीछे जो है ना, दूसरे चीज़ें नहीं खाना, ताकि जो फ्रूट हमारे जिस्म में जा रहा उसके भरपूर फ़ायदे हो। जैसे कि हम 3 टाइम खाना खाते, तो एक टाइम अगर हम फ्रूट खाएंगे, मान लो सुबह में हम फ्रूट खाएंगे, तो दूसरे चीज़ नहीं खाना फिर ब्रेकफास्ट में, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो रात में हम नहीं खाएंगे तो भूख लगते रहेगी सुबह में, तो भूख की हालत में जब हम फ्रूट खाएंगे, फिर वो फ्रूट खाने के बाद भी 1-2 घंटे तक या 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, तो वो फ्रूट अपना जो है ना असर दिखाएगा फास्ट, क्योंकि जिस्म को उसकी ज़रूरत थी। तो इस ज़िमन में इसके रिलेटेड एक बात ये भी बोलना था कि हमारे पास हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हमको पेट के जो है ना 3 हिस्से करना है। एक हिस्सा जो है ना ग़िज़ा, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, मतलब 1/4 1/3 खाना है। तो अब हमारे जैसे लोग आजकल के ज़माने में ये बात को सुन सकते, लेकिन अमल करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जो बाप दादा से चलते हुए आ रहा खाने के तरीक़े, बस उसमें ही हम अपना इलाज ढूंढते या अपनी जो है ना अच्छाई ढूंढते। तो अपना जो है ना वो लेवल पे पहुंच के वैसा अमल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मेरा ये मानना है कि हम इस पे अगर अमल करना है, तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोच कर के अमल करना चाहिए कि ठीक है, पाव पेट खाना चाहिए, ये बात है, लेकिन पाव पेट खाना क्या चाहिए, अगर वो हम समझ जाएंगे और उस पे अमल करना शुरू करेंगे, तो स्लोली स्लोली शायद इंशाअल्लाह ताला वो लेवल पर भी हम जा सकते। तो अब जैसे कि एक वक्त में हम सिर्फ एक फ्रूट खा रहे जो हमको हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है, जो पिछली वीडियो में आया था कैसे सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट कर लिए और अमल करना शुरू कर दिए, तो मतलब एक टाइम हमारा कम हो गया खाने में। ठीक है, इसी तरीके से स्लोली स्लोली हमको आगे बढ़ना है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको देता हूँ कि सहाबा खाते क्या थे उनके दौर में, उनके ज़माने में। तो हमको एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मिलता ग़ज़वा तबूक का। अब कुछ कुछ लिजनर्स को लग रहा होगा कि वीडियो लंबी हो रही या स्लो हो रही, तो ये बातें थोड़ा सा डीप है, इसको फास्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे कोशिश करूँगा मैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं फास्ट बनाऊँगा तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि डीप बात है तो थोड़ा सा स्लो बोलने में बेहतरी है। हर चीज़ जो है ना जल्दी 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 नहीं हो सकती।
तो कुरान जो है ना 6600 आयतों में आई हुई है अपने पास। अगर हम इतने फास्ट है और अल्लाह ताला को मालूम है कि सब फास्ट ही हो सकता, तो 10 आयत आ जाती थी या एक पेपर आ जाता था। ऐसा नहीं है, जो आदत हम डालेंगे उसकी आदत होती। और धीरे धीरे इंशाल्लाह ऐसे लगेगा आप लोग को कि ये जो 15 मिनट के वीडियो से ये बहुत छोटे हैं, थोड़े लॉन्ग बना। तो ग़ज़वे तबुक का एग्ज़ाम्पल ले रहा था मैं कि 30,000 सहाबा थे और ये जर्नी क़रीब 3 महीने थी। 1 महीना जाना, 1 महीना आना, 1 महीने के क़रीब वहाँ पर रुके थे। 30,000 सहाबा के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। 1500 के क़रीब जो है ना सवारियाँ थे, कैमल और हॉर्स वगैरह। तो अगर गोश्त खाएंगे ये लोग तो रोज़ाना 100-150 ऊँट को ज़ुबा करना पड़ता था, वो पॉसिबल नहीं था। सवारी वैसे भी कम थी, 15-20 लोगों में एक सवारी थी, मतलब एक सहाबी एक बार बैठ गए तो उनकी बारी फिर 15 लोग बैठने के बाद आती। इस तरीके से वो लोग गए थे। तो गोश्त तो ज़्यादा खा नहीं सकते थे, ज़्यादा क्या खा ही नहीं सकते थे। तो था क्या उनके पास? उनके पास था फ्रूट। वो क्या था? खजूर। 2 सहाबी में एक खजूर, एक दिन के लिए आधा आधा खजूर खाने को मिलता था। तो अब ये लोग तो जंग के लिए जा रहे, एनर्जी भी चाहिए। हाँ, फिर ये लोग सिर्फ खजूर खा रहे, तो इनके पास एनर्जी आई कहाँ? मान लो वहाँ जाके जंग नहीं लड़े, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैदल चल के जा रहे हैं इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी आई कहाँ से? सिर्फ खजूर से। तो हाँ, सिर्फ खजूर से एनर्जी आई। मतलब खजूर में एनर्जी नहीं थी। खजूर भी फल है, सारे फल में है एनर्जी भी है, इलाज भी है। हम ऐसा नहीं सोचना कि भाई वो खजूर तो पावरफुल जो है ना जो है ना फ्रूट है, ऐसा नहीं है। हर फ्रूट में अल्लाह ताला चीज़ें रखे हैं। अब वहाँ का फ्रूट वो था और वो ड्राई भी रख सकते थे, रख के खा सकते थे, अवेलेबल भी था, ले लिए साथ में वो लोग। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई वो तो जर्नी था, उसका एग्ज़ाम्पल हम कैसे ले सकते, जर्नी में तो हम भी कम खाते। तो इसके लिए ये बात है कि अगर मान लो वो लोग को एक खजूर था 2 लोगों में, और अगर हम लोग सफ़र करते हैं, पहले तो हम तैयारी नहीं होते कि भाई ये खाना है तो हम नहीं आ सकते। तो लेकिन अगर मान लीजिए हम रेडी हो भी जाते और हमारे पास एक खजूर नहीं 50 खजूर होते एक आदमी के लिए एक दिन के लिए, लेकिन होते तो खजूर ही ना, खाना तो खजूर ही था ना। मतलब वो लोग खाते क्या थे आप ये अंदाज़ा कर लीजिए। जो खाते क्या थे हम समझ जाएंगे तो हमको पाव-पेट खाने वाली हदीस या कम खाने वाली हदीस और उसके फ़ायदे हमको स्लोली स्लोली समझ में आएंगे। तो हमको खाना क्या है उस पर फोकस करना है। अब मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाया हूँ कि अब कोई आदमी जो है ना खजूर खाएगा या जो भी फ्रूट खाएगा रोज़ाना, जैसे कि कोई एक सूटेबल फ्रूट खाए, लेकिन अब उसके साथ उन्हें बिरयानी, तहारी, आलू, गोश्त सारी चीज़ें खाते जाएगा तो उसका उतना रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर इलाज करना है, हाँ ठीक है, ताकत मिलेगी, लेकिन अगर इलाज करना है तो सिर्फ भूख की हालत में खाना चाहिए और खाने के बाद कुछ करीब में जो है ना दूसरी चीज़ नहीं खाना चाहिए। शुरुआत तो ऐसे करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो जो डाइटिंग बोल रहे हैं ना आज के ज़माने में, फ़ाइबर खाओ, फ़ाइबर खाओ, फ़ाइबर लियो, फ़ाइबर लियो, सिर्फ फाइबर लेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रूट लेना है, फ्रूट। तो हम जो है ना एक एक वक्त जो है ना फ्रूट के लिए देने से शुरुआत करेंगे, इंशाल्लाह अपने आप तब्दीली आएगी। अब डाइटिंग के ताल्लुक़ से, वेट लॉस के ताल्लुक़ से, फ़िटनेस के ताल्लुक़ से हज़ारों चीज़ें हैं इंटरनेट पे, किताबों में, लेकिन ये एक चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती।
हम सुनते हुए आ रहे कि सहाबा जो है ना कम खाते थे, लेकिन हम ये कभी नहीं सुने कि सहाबा जो है ना बीमार थे, वीक थे, लागर थे, ये नहीं सुने। तो ये क्यों नहीं सुने? ये गोश्त खाने की वजह से वीक थे? वीक नहीं थे वो लोग, ऐसा नहीं है। वो लोग फल खाते थे। और कुछ लोग का ये भी मानना होगा कि भाई तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो बहुत सारे मिराकिल्स हुए। तो ये बात सही है कि जो है ना पानी में बरकत हुई, खाने में बरकत हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन बरकत भी हुई तो आज के ज़माने में आप सेट करेंगे वो तो बहुत कम है। 30,000 सहाबा थे, 30,000। तो उनके लिए आप, मैं बोल रहा हूँ ना, रोज़ाना अगर 150 से 200 कैमल्स को आपको ज़ुबा करना पड़ता था अगर गोश्त खिलाना है, कहाँ से लाएंगे 2 महीने के लिए? तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे। हम लोग जो हमारे कल्चर का हिस्सा है ज़्यादा खाना, 3 वक्त खाना, इसको ऐसे घच के पकड़ ले के है कि इसको छोड़ने तैयार नहीं है। जब 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में तो 600 करोड़ लोग क्यों गुमराह हैं? घच के पकड़ लेने की वजह से कि हमारे बाप दादा का धर्म, बाप दादा की चीज़ें, बाप दादा से चलती हुई आदतें, ये सही है। इसको पकड़ लेंगे तो टेढ़ शुरू हो जाएगा। टेढ़ शुरू हो गया, छुप मतलब कुफ्र वही है ना, छुपाना। सच बात जानने के बाद उसको छुपाना और अपनी आदत को पकड़ लेके रहना, अपने ज़िद को पकड़ लेके रहना। अल्लाह का शुक्र है कि ये उम्मत जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अक़ायद के मामले में जो है ना उतना नहीं बिगड़ी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम लोग अक़ायद को सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें थी उसको हम जो है ना छोड़ दिए। जैसे कि एक आदमी कम खाएगा तो एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, चुस्त रहेगा तो इबादत में और कई सारी चीज़ों में जो है ना आगे रहेगा। अगर खूब खूब खाएंगे हम लोग तो खूब नींद आएगी, सुस्ती, सारी चीज़ें हैं। तो आदतें जो हमारे अक़ायद को सपोर्ट करती थी उसको हम जो है ना छोड़ते चले गए। तो हमको उसको भी लेना है ताकि हमारा अक़ीदा मज़बूत होते चले जाए। क्योंकि जो जो ग़ज़वा तबूक थी वो कंपल्सरी जंग थी, फ़र्ज़ थी, निकलना ही था सबको। मान लो अगर हम लोग उस ज़माने में रहते तो हमको निकलना ही था। और अल्लाह ताला अल्लाह के बंदे जो नेक बंदे हैं उनकी सिफ़ात ये बोल रहे कि ऐ रसूल, अगर आप ये लोग से जंग के लिए निकलने के लिए कहेंगे तो ये लोग कभी भी मना नहीं करेंगे। मतलब हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो तैयार कब रहेंगे? वैसे चीज़ें करेंगे। प्रैक्टिस हुई थी सहाबा की, 20 साल 23 साल प्रैक्टिस हुई थी, जब जाके जंग तबूक में तैयार हो गए पूरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है ना हेल्पफुल रही होगी इंशाल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।